बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद। मोहम्मद इदरीस साहब ने सवाल किया है कि अगर कोई शख्स दौरान गुस्ल कुल्ली करना या नाक में पानी डालना भूल जाए और फिर 2 दिन बाद याद आए और फिर खुली कर ले या नाक में पानी डाले, तो उन 2 दिनों में जो नमाज़ें पढ़ी गई हैं उनको दोबारा पढ़ना होगा कि नहीं। देखिएगा, गुस्ल के दौरान जिस तरह पूरी बदन पर पानी बहाना ज़रूरी है, इसी तरह कुल्ली करना यानी मुँह में पानी डालना, इस तरह नाक में पानी डालना भी ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ रह जाए, कुल्ली करना या नाक में पानी डालना, तो इसका मतलब है कि गुस्ल नामुकम्मल हुआ, गुस्ल मुकम्मल नहीं हुआ। जब तक जो चीज़ रह गई है उसको ना किया जाए, मसलन खुल्ली वगैरह रह गई है, कुल्ली ना की जाए, तो इसका मतलब है कि अभी तक गुस्ल मुकम्मल नहीं हुआ, गुस्ल नहीं हुआ। तो उस दौरान अगर कोई नमाज वगैरह पढ़ता है तो नमाज नहीं होगी, इसलिए है कि अभी तक इसका गुस्ल मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि ये गुस्ल के दौरान जो मखसूस अंदाज में हम कुल्ली करते हैं या नाक में पानी डालते हैं, तो इस अंदाज में पानी डालना ज़रूरी नहीं है। इसलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर किसी ने गुस्ल किया और कुल्ली करना भूल गया, उसके बाद बाहर निकला तो प्यास लग गई, उसको पानी पी लिया, पानी पिया उसने, तो ये भी खुली हो गई। असल जो है मकसद वो मुंह में पानी पहुंचाना है, तो वो खुली कर ले या पानी पी ले तो मकसद हासिल हो गया। तो अब इसका गुस्ल अब कंप्लीट हो गया। 1 घंटा बाद, 2 घंटे बाद पानी पिया, कुल्ली नहीं की थी, तो गुस्ल अब कंप्लीट हो गया, गुस्ल मुकम्मल हो गया। अब गुस्ल मुकम्मल हुआ। इस तरह अगर नाक में पानी डालना भूल गया था कोई, तो उसके बाद वो नाक में पानी डाल लेता है या वज़ू करता है उसके बाद, तो ज़ाहिर है कि वज़ू में हम नाक में पानी डालते ही हैं, तो अब भी वो गुस्ल में जो नाक में पानी नहीं डाला था वो अब उसका गुस्ल कंप्लीट हो गया शुमार। अब गुस्ल जो है इसका मुकम्मल शुमार होगा। तो ये जो सूरत पूछी गई है कि उस वक्त भूल गया, उसके बाद 2 दिन बाद याद आया, अब जाहिर सी बात है कि 2 दिनों में उसने पानी भी पिया होगा, मुँह में पानी भी डाला होगा और इस तरह वज़ू भी किया होगा और नाक में भी पानी डाला होगा। तो इसलिए जब से उसने मुंह में पानी डालना है या मुंह पानी पिया है या नाक में पानी डाला है, तो उसका गुस्ल मुकम्मल हो गया। अलबत्ता अगर गुस्ल करने के बाद अभी कुल्ली नहीं की थी, यानी पानी नहीं पिया था, नाक में पानी नहीं डाला था, उससे पहले अगर कोई नमाज वगैरह पढ़ी है तो उसको दोहराना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर उसके बाद नमाज पढ़ी है तो वो चूँकि गुस्ल कंप्लीट हो चुका था, इसलिए उसके बाद जो नमाज़ें पढ़ी गई है वो दुरुस्त है। फैज़ुल हसन भाई ने सवाबी से पूछा है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से 4 माह से ज़ायद नाराज़गी इख्तियार कर ले, नाराज़ हो जाए, तो क्या ये इला होगा? देखिएगा, इला की तारीफ़ ये है कि कोई शौहर अपनी बीवी से कह दे, कसम उठाकर कह दे कि मैं 4 माह या 4 माह से ज़ायद आपके पास नहीं आऊँगा, आपसे सोहबत नहीं करूँगा। कम से कम 4 माह कसम उठाकर कह दे कि मैं आपके करीब नहीं आऊँगा, यानी आपसे सोहबत नहीं करूँगा, तो ये इला कहलाता है। अब अगर कोई शख्स इस दौरान ये 4 माह से पहले बीवी के पास जाए, सोहबत कर ले, हमबिस्तरी कर ले, तो इस सूरत में ये किसकी कसम होगी? कसम हो जाएगी और कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा। और अगर 4 माह गुज़र जाए तो 4 माह गुज़रती ही एक तलाक़ बाइन वाक़े हो जाएगी। तलाक़ बाइन वाक़े हो जाएगी यानी रिश्ते ज़ौजियत ख़त्म हो जाएगी, रिश्ते ज़ौजियत ख़त्म हो जाएगा। अब दोबारा जो है अगर ये इकट्ठे रहना चाहते हैं तो फिर 2 गवाहों के सामने नए महर के साथ दोबारा निकाह करना पड़ेगा, तो इसको इला कहते हैं। अब अगर कोई किसी शख्स ने कसम नहीं उठाई, वैसे इत्तेफाकन ही वो 4 माह या उससे ज़ायद बीवी के पास नहीं गया,
सफ़र पर था या सफ़र पर नहीं था, मुकीम था, लेकिन इत्तेफाक से वो 4 माह जब बीवी के पास नहीं गया, उसने हम बिस्तरी नहीं की, तो इसको इला नहीं कहेंगे, ये इला नहीं शुमार होगा। इसी तरह अगर कोई नाराज़ हो गया, 4 माह से ज़ायद नाराज़गी इख्तियार कर ली, 1 साल 2 साल, लेकिन कसम नहीं उठाई, शौहर ने कसम नहीं उठाई कि मैं आपके पास नहीं आऊँगा, आपसे सोहबत नहीं करूँगा, तो ये भी इला शुमार नहीं होगा। इससे भी जो इला का हुक्म है, इन्हें 4 माह गुजरने पर तलाक़ बाइन वाक़ होगी, वो हुक्म वाक़ नहीं होगा। मुख्तसर ये कि इला के लिए कसम उठाना ज़रूरी है कि 4 माह मैं आपके पास नहीं आऊँगा, आपसे सोहबत नहीं करूँगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।